सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल कोच शीतल राठी पर। और आज का यह वीडियो कुछ खास है क्योंकि आप सभी लोग जानते होंगे कि हम एक स्पेशल कैंप लेकर आए हैं बच्चों के लिए, जिसका नाम है माइंड कैंप। अब काफी लोगों को इसमें जो है वो प्रॉब्लम हो रही है कि एग्जैक्टली ये क्या है, कैसे वर्कआउट करेगा। इसीलिए ये एक छोटा सा वीडियो बनाया जा रहा है। सबसे पहले तो समझिए कि माइंड कैंप के पीछे का इंटेंशन क्या है। जब ये माइंड कैम्प आज से 6 साल पहले हमने इसे शुरू किया था, और इसके पीछे एक ही इंटेंशन था कि बच्चों को उनकी सुपर पावर के बारे में अवेयर कराया जाए। और तब से लेकर आज तक इसमें बहुत सारे चेंजेस हमने किए हैं समय की नजाकत को देखते हुए। और इस बार हम एक एडवांस वर्जन का माइंड कैंप लेके आ रहे हैं, इसीलिए इसका नाम रखा है माइंड कैंप 2.0। मतलब नेक्स्ट वर्जन, सेकंड लेवल का वर्जन इसका हम लेकर आ रहे हैं। इसमें एडवांस टेक्निक्स दी जा रही है जिससे कि आपका बच्चा जो है, जो बहुत ज्यादा डिमोटिवेट होता है, उसका फोकस कम है, कंसंट्रेशन नहीं कर पा रहा है, बहुत जल्दी इमोशनल डिस्टरबेंस उसके पास है, एंगर इशू, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन में रहता है, ज्यादा टीवी मोबाइल के पीछे पड़ा हुआ है, या फिर फोकस नहीं है, किसी से बात नहीं करना, लोनलीनेस में ज्यादा जा रहा है, अकेले रहना पसंद है, घूमना फिरना नहीं पसंद आ रहा है, किसी से मिलना जुलना नहीं पसंद आ रहा है। क्योंकि आज के बच्चों के अलग अलग इश्यूज है जो शायद एज अ पैरेंट हमने कभी समझे भी नहीं है। और इसका सबसे बड़ा कारण है सोशल मीडिया, क्योंकि वहां से वो ऐसी ऐसी चीजें देख रहे हैं और उसका इम्पैक्ट उनके ब्रेन पर डायरेक्ट वे में हो रहा है। अलग अलग काउंसलिंग सेशन से भी हमें समझ में आ रहा है कि कौन सी बातों को बच्चे किस तरह से ले रहे हैं, इस बात का भी हमें कोई अंदाजा नहीं है। तो ऐसे वक्त, इस टाइप के माहौल में, जहां पर सेफ्टी इशू सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है, जहां हम कोई भी पल में एक टेंशन में रहते हैं, जैसे अभी जो हुआ है जम्मू कश्मीर साइड में, आप देख सकते हैं कि हमारे लिए हर बार कहीं ना कहीं से इनसिक्योरिटी वाली फीलिंग आई जाती है। माइंड से एक थॉट निकल जाता है कि सेफ नहीं है। ऐसे अनसेफ वाले माहौल में हम बच्चों से कैसे एक्सपेक्ट करें कि वो अपने आप को सिक्योर फील कराए, सेफ फील कराए, प्रोटेक्टेड फील करे, जिससे कि उनका कॉन्फिडेंस दिन ब दिन बढ़ता जाए और वो अपने अनलिमिटेड पोटेंशियल को समझ पाए। आज के बच्चे बहुत ज्यादा स्ट्रेस में हैं, इनफैक्ट लो कॉन्फिडेंस में चले जाते हैं, बहुत ज्यादा फियर उन्हें घेर ले लेता है। इसीलिए जो इरिटेशन, गुस्सा, चिड़चिड़, ये तो सरफेस लेवल की बातें हैं, लेकिन डीप डाउन में उनके पास वो इमोशंस हैं जो इमोशन वो बता नहीं पाते हैं, और उन इमोशन को उन्हें बताना नहीं आता, इसलिए वो इस तरह की हरकतें करते हैं। जो टैंट्रम भी बच्चे कर रहे हैं ना, उसके पीछे भी उनकी कोई इमोशनल नीड्स है। और ये सारी चीजें हम बच्चों को समझाना चाहते हैं, पर अगर आप थियोरटिकल उनको समझाने जाओगे तो वो नहीं समझ पाएंगे। तो जब आप किसी के पास, जिसने इसको प्रैक्टिस किया है, जिसने इनको हजारों बच्चों को सिखाया है और उनमें चेंजेस आए हैं, किसी एक्सपर्ट के पास ले जाते हो, और वो जब कुछ अलग अलग एक्सरसाइजेस के थ्रू, अलग अलग टेक्निक्स के थ्रू, अलग अलग माइंड मूवीज के थ्रू उनको समझाते हैं, तो वो बात उनके दिमाग में बहुत आसानी से जा सकती है। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि एज अ पैरेंट आप पूरी कोशिश कर रहे होंगे, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ऐसा हो जाता है कि बच्चा रिबेल करने लग जाता है, बच्चा कि आप तो हमेशा ज्ञान ही देते हो, आप तो, आपको तो हम हमेशा गलत ही लगते हैं, इस टाइप के स्टेटमेंट देने लग जाते हैं। और माइंड कैम्प का बस यही इंटेंशन था कि सही लेवल पर हम सही इंफॉर्मेशन अपने बच्चों तक पहुंचाए जाए। और अब इसमें डबल धमाका क्यों है? डबल धमाका कि आज के पहले हमने ऐसा कभी भी नहीं किया। आज के पहले माइंड कैम्प 2.0 में हम एक लास्ट के दिन का सेशन रखते थे पेरेंट्स के लिए, लेकिन फर्स्ट टाइम हम ऐसा कर रहे हैं कि जहां पर हम 5 डेज का पूरा हमारा पेरेंटिंग कोर्स, पेरेंटिंग विथ पर्पस जो है, वो पेरेंट्स को गिफ्ट कर रहे हैं। फर्स्ट टाइम ऐसा हम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ओवरऑल मैंने कहा कि मैं सिर्फ एक साल में एक बार ये सेशन लेती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि मैक्सिमम बेनिफिट्स बच्चे इसका लें और इनका उसका इम्पैक्ट लॉन्ग लास्टिंग उनके पास बना रहे। और यही कारण है कि मैं आप लोगों के लिए ये पेरेंटिंग का वर्कशॉप भी लेकर आई। अब इस पेरेंटिंग वर्कशॉप में होगा क्या? आप में से बहुत से लोग ये भी मुझे कह सकते हैं कि हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको कहूँ कि बस आपको 1 घंटे का एक सेशन होगा और आपको उसका वीडियो मिल जाएगा, आपके टाइम पे से आपको उसको देखना है।
इनफैक्ट मैं कोई अपना टाइम नहीं देने वाली हूँ, आपको उस वीडियो को सिर्फ 1 घंटे का कैसे भी टाइम निकाल कर देखना है, ताकि आप बच्चों की साइकोलॉजी को समझ पाओ, आप अपने पेरेंटिंग स्टाइल को समझ पाओ, आप अपने आप को जान पाओ कि कहाँ गड़बड़ हो रही है। जो पेरेंट्स के अच्छे रिश्ते भी चल रहे हैं, मैं उनको भी कहूंगी कि प्लीज इस सेशन को आप जरूर रजिस्टर करें, क्योंकि ऐसा हमने कभी भी नहीं किया और आगे पता नहीं हम करेंगे या नहीं करेंगे, ये भी नहीं पता है। क्योंकि आज अभी इसी वक्त का हमें पता होता है अगले 1 साल में हम क्या करेंगे, शायद स्पेशली माइंड कैम से रिलेटेड ये इंफॉर्मेशन मुझे भी नहीं है। लेकिन आज यूनिवर्स से मुझे ये गाइडेंस मिला है और मैं चाहती हूँ कि मैक्सिमम लोग इसका बेनिफिट उठाएं। और इस 5 दिनों में जब आप ये 5 डेज का पेरेंटिंग वर्कशॉप करने जा रहे हो, आप 5 ही दिनों में जो जो उसमें बताया गया अगर आपने उसको इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया, तो आप देखोगे कि 5 ही दिनों में आप बच्चों में बहुत सारे शिफ्ट देखोगे। और उसके बाद हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा माइंड कैप, जहां हम बच्चों को उनके लेवल पर जाकर वो बातें समझाएंगे, जिससे कि वो और ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करें, उनके भीतर की निगेटिविटी बाहर निकल जाए, वो इमोशंस को अच्छे से मैनेज कर पाए। मेनली प्रॉब्लम जो सबसे ज्यादा हो रहा है इमोशन मैनेजमेंट का। अगर हम इमोशन को ठीक से मैनेज नहीं कर पाएंगे तो निगेटिव निगेटिव थिंकिंग, ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन ये बढ़ता ही जाएगा। लेकिन जब हम अपने सेल्फ टॉक को कैसे मैनेज करता है ये जब हम सिखाते हैं, सेल्फ लव कैसे करना है ये जब सिखाते हैं, अलग अलग विजुअलाइजेशन की प्रोसेस जब बताते हैं, विजुअलाइजेशन कौन कौन इस दुनिया में कर रहा है, कैसे कैसे जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज है वो विजुअलाइजेशन के बेसिस पर कहाँ कहाँ पहुंच गए हैं, जब हम अलग अलग चीजें और अलग अलग एक्सरसाइजेस के थ्रू उनको ये बातें समझाते हैं, तो वो कॉन्फिडेंट भी फील करेंगे, वो हैप्पीनेस के नेक्स्ट लेवल पर भी पहुंचेंगे, वो कमिटेड भी रहेंगे, उनका जो फोकस है, कंसंट्रेशन है, वो भी बहुत बढ़िया हो जाएगा। और साथ साथ में उनका जो टीवी टाइम है, मोबाइल टाइम है, वो भी कम होने लगेगा, क्योंकि अब वो जान चुके होंगे कि उनका माइंड पावर क्या है और वो किस तरह से स्लेव होते जा रहे हैं इस मोबाइल्स की से, या उस लैपटॉप से, या उस इंस्टाग्राम से, या फेसबुक से। क्योंकि आज बच्चे समझ नहीं पा रहे कि वो गुलाम हो रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि वह मोबाइल को यूज कर रहे हैं जबकि मोबाइल उनको यूज कर रहा है। ये इतना सिंपल है, पर हमें इनको अलग ढंग से समझाना है। क्योंकि देखिए, मेरा इंटेंशन इस प्रोग्राम के पीछे का बस ये की है कि आज जितनी इनसिक्योरिटी फील हो रही है, बच्चे जितने इनसिक्योर बच्चे इस इरा में निकलेंगे, याद रखिए उनका फ्यूचर बहुत डिस्टर्बिंग होने वाला है। क्योंकि चाइल्डहुड से ही उनको इतनी इनसिक्योरिटी मिल रही है, चाइल्डहुड से ही वो अनसेफ फील कर रहे हैं। मे बी वो बड़े बड़े काम कर लेंगे, लेकिन भीतर से जो कहते हैं ना, स्पिरिट की ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। मे बी शायद एकेडमिकली वो बहुत ज्यादा अच्छे भी हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन हमने ऐसा भी देखा है लोग टॉपर होते हैं लेकिन अंदर से डरे हुए हैं, स्ट्रेस में हैं, टेंशन में हैं, और घबराहट होती है, बेचैनी होती है, किसी से मिलना नहीं चाहते, बस पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। ऐसे भी बच्चे होते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, याद रखें, सिर्फ सिर्फ बच्चों को सिर्फ पढ़ाई करवाना, टॉपर बनाना, अच्छे मार्क्स कराना, उनको अच्छा जॉब लगाना, ये हमारे पेरेंटिंग का पर्पस नहीं है। बस पेरेंटिंग का एक ही पर्पस है, बच्चे खुश रहे। अगर वो इतना पैसा कमा के भी अगर वो खुश नहीं रह पा रहे हैं, उनके भीतर में वो जो है ना, वो एम्प्टीनेस है, तो क्या फायदा हमारे पेरेंटिंग का। और यही बात हमें उनको समझानी है कि खुशी के हार्मोन को आपको कैसे रिलीज करना है, किस तरह से आप छोटी छोटी चीजों में भी खुशियां ढूंढ सकते हो, और कैसे अपनी क्रिएटिव पावर को एनहांस कर सकते हो। तो यह डबल धमाका जो हमने आज के पहले कभी भी नहीं किया है, तो आज हम ये करने जा रहे हैं। और आप में से हर पेरेंट से रिक्वेस्ट है कि आप तो एनरोल करें ही करें, लेकिन आप मैक्सिमम लोगों तक इस मैसेज को स्प्रेड करें कि ऐसा कोई कैंप होने जा रहा है। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक स्प्रेड करें। और अगर आप रजिस्टर करना चाहते हैं तो इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है इसकी सारी डिटेल्स दी गई है कि प्रोग्राम कैसे होने वाला है, क्या होने वाला है। ये शुरू होने जा रहा है 9 मई से। 9 मई से, हाँ बहुत ध्यान से समझेंगे, 9 मई से ये प्रोग्राम, जो 5 दिन का प्रोग्राम है, ये पेरेंट्स के लिए शुरू होने जा रहा है। पेरेंट्स के लिए शुरू होने जा रहा है, मतलब पेरेंटिंग सेशन हम पहले लेने वाले हैं। ताकि मैं चाहती हूँ कि जब बच्चे माइंड कैम्प शुरू करें तो उनको पेरेंट्स का सपोर्ट बहुत ज्यादा मिले। और जब तक आप चाइल्ड साइकोलॉजी को समझ चुके होंगे तो आपके लिए उनको सपोर्ट करना बहुत आसान हो जाएगा।
और उसके बाद 16 मई से हमारा माइंड कैंप शुरू होने जा रहा है, जिस पर हम बच्चों के साथ काम करने वाले हैं। और लास्ट के दिन की एक्टिविटी जो होगी 21 को, वो जो है वो पेरेंट और चाइल्ड के बॉन्ड की एक्टिविटी होगी। क्योंकि याद रखें, जितना स्ट्रॉन्ग बच्चों का अपने पेरेंट के साथ बॉन्डिंग होगा, उतनी ही ज्यादा उनकी सक्सेस रेट हाई होगी। ये फिर से मैं कहती हूँ, ये एक बहुत ही बढ़िया साइंटिफिकली प्रूवन स्पिरिचुअल लॉ है कि जिस बच्चे का फाउंडेशन स्ट्रांग है, फाउंडेशन का मतलब पढ़ाई का नहीं कह रही, फाउंडेशन का मतलब रूट जहां से वो आया है, और माँ बाप से हम इस दुनिया में आते हैं, और उनके साथ का कनेक्शन जिस बच्चे से बहुत स्ट्रांग होता है, उसकी जो है वो सक्सेस की कोई लिमिट नहीं होती, याद रखें। तो आज हमें वह बेस फाउंडेशन ठीक करने की जरूरत है, क्योंकि बच्चे डिस्कनेक्ट हो रहे हैं अपने पेरेंट्स से। तो आप इस वर्कशॉप को ऐसे बिल्कुल भी ना समझे कि ये कोई समर कैंप हो रहा है। ये वर्कशॉप है वैल्यूज का, ये वर्कशॉप है हमारे कल्चर का, ये वर्कशॉप है हमारी आने वाली जनरेशन को खुशियों में देखने का, ये वर्कशॉप है हमारे आने वाले नए सिटीजन को हैप्पी और कंटेंटमेंट एंड फुलफिलमेंट की फीलिंग में ले जाने का। सो जस्ट मेरी आप सभी लोगों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि मैक्सिमम लोगों तक इस वर्कशॉप के बारे में अवेयरनेस को स्प्रेड करें, और ज्यादा से ज्यादा लोग इस प्रोग्राम का बेनिफिट उठाएं। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे। अगर बहुत से लोगों को, सॉरी, मैं अपना इंट्रोडक्शन देना भूल चुकी थी, तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि मैं शीतल राठी, मैं एक सर्टिफाइड लाइफ कोच हूँ, माइंड कोच हूँ, और पेरेंटिंग मेंटोर भी हूँ। और मैंने अपनी जर्नी की शुरुआत जब की थी, तो मैंने बच्चों को यह माइंड ट्रेनिंग देना शुरू किया था, और उसी दिन से मुझे बहुत खुशी मिलने लगी जब बच्चों के साथ मैंने ये काम करना शुरू कर दिया। और धीरे 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 फिर मैं लेडीज एम्पावरमेंट प्रोग्राम में आ गई, जहां हम लेडीज की हेल्प करते हैं उनको अपने लाइफ के पर्पस, पैशन और फुलफिलमेंट की फीलिंग तक पहुंचाने के लिए, जिससे वो अपना हेल्थ एरिया, रिलेशनशिप एरिया, अपना करियर एरिया जो है वो ठीक कर पाए, एंड बी द लेडी ऑफ योर ड्रीम्स। ये हमारा एक प्रोग्राम है कि अपने ड्रीम वर्जन तक कैसे पहुंचना है। लेकिन क्योंकि मेरा ये बहुत ही ज्यादा मन था कि मैं बच्चों को भी कुछ ना कभी सिखाती रहूं, इसीलिए मैं सिर्फ समर में वंस इन अ ईयर ये प्रोग्राम लेती हूँ। मैं नहीं चाहती कि मैं इसको कभी एंड करूं, लेकिन फिर भी हमें कल का नहीं पता कि क्या होने वाला है, लेकिन हमें आज का पता है कि आज क्या होने वाला है। आज ये होने वाला है कि मैं ये प्रोग्राम इस साल ले रही हूँ। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये पता है कि जो है, और आप किसी अनजान इंसान के हाथ में नहीं है, आप सर्टिफाइड कोचेस के पास में हैं। 6 इयर्स जो है मैंने इस लर्निंग में बिताए हैं, और मैं इस लर्निंग को अब आप लोगों को देना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने अपने बच्चों में डिफरेंस देखे हैं। ये और एक पॉइंट मैं ऐड करना चाहती हूँ कि कैसे अपने बच्चों का क्या पैशन है, अपने बच्चों का कौन सा बर्थ का टैलेंट है, उसे कैसे आइडेंटिफाई करें, जिससे कि आप उसको सही गाइडेंस देकर, ना कि सिर्फ डॉक्टर इंजीनियर बनाना है ये माइंडसेट से रहकर, उसका बाय बर्थ का टैलेंट जाने। मेरी बेटी आज 8 साल की है, लेकिन वो जानती है कि उसे क्या बनना है, और अब बस मेरा काम क्या है, उसको, उसने जो उसके माइंड में है, बस उसको उसके विजन के सामने ला कर देना है, ताकि वो उस चीज को भूले ना कि उसे क्या करना है। तो एज अ पेरेंट सिर्फ और सिर्फ हमारा एक ही मकसद है, हमारे बच्चों के बाय बर्थ के टैलेंट को समझना। आई होप कि आप समझ पाए होंगे कि ये माइंड कैम्प के पीछे का इंटेंशन क्या है। सो थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे, एंजॉय योर डे, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस मैसेज को स्प्रेड करें।